नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 8 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताया था। उन्हीं प्रश्नों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जिसका 100% आने की चांसेस है। मैं ये नहीं कहता कि आपका डिजिट यही रहने वाला है, लेकिन आपके क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है x³ / 10 - 3x² + 15x। तो इसमें फाइंड करना रहता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेगा, बल्कि आप यहाँ डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बदलने वाला है। ठीक है, इसमें फाइंड करना है एच, यानी कि एवरेज कॉस्ट ज्ञात करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, और यहाँ पे एक पांचवा क्वेश्चन ये जुड़ जाता है मिनिमम ऑफ एच, यानी कि एसी अगर मिनिमम है तो प्रूफ करें एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगर टीसी का वैल्यू ये भी रह सकता है जिसका आप नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है और सॉल्यूशन का जो तरीका बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। बट आपका यहाँ पे क्वेश्चन बदला जा सकता है या नहीं, आपका किस्मत अगर अच्छा रही तो क्वेश्चन यही भी आ सकता है, क्योंकि तो चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। तो ये रहा आपका टोटल कॉस्ट का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, फाइंड कीजिए एसी का वैल्यू, तो आप डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना एसी। पहला क्वेश्चन एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है टीसी बाय एक्स, ये फॉर्मूला होता है। आप जो भी आपका टोटल फंक्शन दिया रहेगा उसी फंक्शन के रूप में आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे क्यू का वैल्यू रहता है, हम क्यू से डिवाइड करते हैं, यहाँ पी रहता है पी से डिवाइड करते हैं। तो आपका जो वैल्यू है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स से डिवाइड किए। तो एसी का जो फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट बाय एक्स। ठीक है, तो एक्स यहाँ टीसी का वैल्यू दिया हुआ पहले से आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सी भी लिखा रह सकता है, इसलिए आप इसको टोटल कॉस्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि कुल लागत हिंदी में x³ / 10 - 3x² + 15x बाय इसको x से डिवाइड करना है, तो यहाँ से आपका एवरेज कॉस्ट का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ आपका सॉल्व करना है, तो x³ / 10x इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं या डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। हमने यहाँ एक भी स्टेप गायब नहीं करें। ठीक है, 15x/x। अब इसको x से सभी को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ x है, तो x कट जाएगा। यहाँ आपका बच्चा x² / 10 माइनस यहाँ पे x है, यहाँ पे 1x कट जाएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ पे x है, x कट जाएगा, तो यहाँ बचा आपका 15। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट का आंसर, राइट आंसर निकल चुका है। तो चलिए अब फाइंड करना दूसरा क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट। एमसी से इसे डिनोटेड किया जाता है, और मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन टीसी बाय डीएक्स, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू आसानी से निकल जाता है। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका टीसी का जो वैल्यू दिया हुआ जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चलिए नीचे लिखते हैं। तो टीसी का वैल्यू है आपका x³ / 10 - 3x² + 15x। इसको आपको हम बराबर देते हैं और इसको डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/10 कॉन्स्टेंट को बाहर रखेंगे, और x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² - 3 कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे, और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x पर पावर 1 नहीं लिखा जाता है, प्लस 50 को बाहर रखेंगे कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सजा लेते हैं। 3x² / 10 - 3 दूना 6x + 15। तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू निकल चुका है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है एट द मिनिमम ऑफ एसी देन एमसी इक्वल टू एसी, आपको प्रूव करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाता है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है एट द मिनिमम ऑफ एसी देन प्रूफ करना है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है, इसी टाइम में पूछा जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कॉस्ट दिया रहेगा, देन फाइंड आउट एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एंड ऑल्सो प्रूफ दैट व्हेन एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम देन एमसी इक्वल टू एसी। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। तो इसके लिए मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन एमसी इक्वल टू 0 करना होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना होगा, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना होगा एमसी का, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का। फिर आगे जो स्टेप आपका होगा मिनिमम एसी निकालने के लिए, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एसी का निकालना है, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है, इसके बाद आपको वैल्यू को पुट करना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट।
यानी कि मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए किसी भी ऑर्डर का जो होता है डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन MC बाय DX इक्वल टू 0, इस तरह मिनिमम निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम MC निकाले तो बिल्कुल आप इस स्टेप से निकालेगा, ठीक है। तो MC का जो हम निकाल करके वैल्यू, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है MC का वैल्यू, TC का डिफ्रेंशिएशन करके हम पहले ही निकाल चुके हैं। 3x ये आपका वैल्यू, इसी को हम डिफ्रेंशिएशन एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आपका जो डिफ्रेंशिएशन MC का जो वैल्यू आया है 3/10x² माइनस 6x प्लस 50 बाय DX इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना आपको। तो 3/10 कांस्टेंट, इसको हम बाहर रखेंगे, एक डिफ्रेंशिएशन का पता होगा रूल, और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x माइनस 6 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और प्लस 50 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। इसको आगे हम नहीं लिखेंगे, बाय इक्वल टू 0। ये होता है मिनिमम ऑफ FC निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमाइज MC फाइंड, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूना 6/10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको 6x/10 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 कट जाएगा ऊपर, तो आपका यहाँ जो वैल्यू बचेगा x का वैल्यू आ जाएगा 10, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है, जो MC का हम निकाले हैं उसी का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल चुके हैं। अब अगला स्टेप है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SOC, आप इसको लिखिएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल इसको हम डिफ्रेंशिएशन करें MC का बाय माने कि मार्जिनल कॉस्ट का DX इक्वल टू 0, ये रहा आपका। तो हमने अभी MC का वैल्यू का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यहाँ पे निकाल रखे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6x/10 माइनस 6, ये आपका MC का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। इसी को अगर फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं तो आपका ये चलिए एक स्टेप हम फिर से लिख रहे हैं। तो आपका 6/10x माइनस 6/dx इक्वल टू 0। तो इसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/10 कांस्टेंट, इसको हम बाहर में रखेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, सभी को पता होगा। चलिए हम लिख लेते हैं, माइनस 6 का डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 6/10, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकल चुका है 6/10, जो कि 0 से छोटा है, इसलिए जो आपको वैल्यू होगा मिनिमम होगा, ठीक। तो आपका ये मिनिमम वैल्यू निकल चुका है मार्जिनल कॉस्ट का। चलिए अब निकालते हैं एवरेज कॉस्ट का मिनिमम वैल्यू। तो फिर इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे AC का यानी कि एवरेज कॉस्ट का, और इसी के साथ सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट का वैल्यू। अब इसी में से मिनिमम आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिमाइज AC, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने AC का वैल्यू कैसे निकाले थे आपको हम पहले बताया कि TC का डिफरेंस TC/x को डिवाइड किए थे, यहाँ से आपका एवरेज कॉस्ट का वैल्यू निकल चुका है। तो चलिए इसी में से हम निकालने वाले मिनिमाइज वैल्यू। तो डिफ्रेंशिएशन AC/dx इक्वल टू 0, किसी भी मिनिमाइज निकालने के लिए डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको आप कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और AC का आपका वैल्यू दिया हुआ है x²/10 माइनस 3x प्लस 50 बाय डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0, ठीक है। अगला स्टेप को सॉल्व करने वाले हैं। 1/10, यहाँ पे 1/10 इसको हम बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3, और 50 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, आपको पता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ से कोई वैल्यू प्राप्त होता है 2 कट जाएगा, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, x/5 इक्वल टू, यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं क्योंकि -3 इधर आ गया +3, तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 15 प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालेंगे, जो हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकाल उसी का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन एवरेज कॉस्ट का हम निकालने वाले। तो इसलिए आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं SOC सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट का जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का जो वैल्यू आया है यहाँ पे कितना आया था x/5 माइनस 3, इस ऊपर वाला को लिखना है, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व किए, इसलिए आप इसको ऊपर वाला लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आ रहा है डिफ्रेंशिएशन
ए सी बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल ए सी का जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन का वैल्यू निकालें, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2/2 इंटू एक्स बाय 10 - 3। तो यहाँ पे कट जाएगा, इसको आखिर में लास्ट में कटना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बाय 5 - 3। तो ये रहा 0/dx। इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/5 होगा, क्योंकि 1/5 यहाँ 1 ऊपर में रहता है, इसको हम अलग कर लें क्योंकि कांस्टेंट वाला भाग है, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और -3 और 3 का डिफरेंशिएशन 0। तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा 1/5, जो कि यहाँ 0 से छोटा है। तो ये आपका जो वैल्यू है 1/5 जो कि 0 से छोटा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमाइज वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से आप इस प्रकार मिनिमाइज वैल्यू निकाला जाता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे ये x इक्वल टू यहाँ का जो 15 वैल्यू आया, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नीचे में दिखाने की कोशिश करें, x इक्वल टू 15 आपको दिख रहा होगा। तो इसी x इक्वल टू 15 जो है ए सी इज मिनिमम, ठीक है। अब आपको पुट करना है ए सी के वैल्यू में आने की एक स्टेप यहाँ पे हम और लिखते हैं 80 यानी कि 8x इक्वल टू 15 इन ए सी एंड एम सी, यानी कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में x का वैल्यू हम 15 पुट करेंगे। तो हमने x का वैल्यू निकाल के रखे हैं, यानी कि ए सी का वैल्यू एवरेज कॉस्ट का, एम सी का यानी मार्जिनल कॉस्ट का। चलिए हम एक एक करके पुट करते। ए सी इक्वल टू आपका जो वैल्यू हम पहले निकाल के रखे हैं वो आपका वैल्यू है x² बाय 10 - 3x प्लस 15। इसमें आपको पुट करना और देखना है कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो x² का वैल्यू आपका 15 का स्क्वायर तो 225 हो जाएगा, बाय 10 - 3 इंटू 15 प्लस 50। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप अपने से खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगा 27.5 आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू 15 पुट करके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, डिफरेंशियल टीसी किए हैं, इसी वैल्यू में x का वैल्यू 15 पुट किए हैं और एवरेज कॉस्ट का जो वैल्यू निकाले इसी में से हम वैल्यू 15 पुट किए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम 15 पुट करते हैं। 3 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, ये पता होगा, इक्वल बाय 10 - 6 इंटू 15 प्लस 15, ठीक। ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो 225 इंटू 3 तो हो जाएगा 675 और एक अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि आप 10 से डिवाइड दीजिएगा, इंटू 15 × 90 प्लस 50 और 67.5 माइनस 90 में से 50 गया, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो ये घटता है और जो बड़ा का चिन्ह रह जाता है, यहाँ जो बड़ा नंबर है माइनस है तो यहाँ माइनस रह जाएगा, यहाँ पे आपका 40। तो 67.5 में 40 गया तो यहाँ पे आपका 27.5 बचा, जो कि ए सी इक्वल टू एम सी आ चुका है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेप, अगला स्टेप जो होगा एवरेज ए सी इज मिनिमम देन एम सी इक्वल टू ए सी प्रूफ, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर तीसरा क्वेश्चन। अगर आप इसको सॉल्व करें बहुत इजी रहता है, इसको एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एसी का निकालना है, फिर सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालना है, फिर मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालना है और सेकंड ऑर्डर कंडीशन और एक्स का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से आपका मिनिमम वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।